अस्सलाम वालेकुम। सुनो न्यूज़ के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्ला और मैं हूं शहरबानो आवान। मैं हूं सहर मलिक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइन। वनडे इलेक्शन डिप्लोमेसी, जमात इस्लामी ने सियासी महाज को मुज़ाकराती महाज में बदल दिया। ईद के बाद एपीसी बुलाने का फैसला, सिराजुल हक की कोशिशों पर कप्तान का ग्रीन सिग्नल। मुज़ाकरात के लिए परवेज खटक, एजाज चौधरी और महमूद रशीद पर मुश्तमिल टीम तश्कील। नून लीग की जानिब से साद रफीक और अयाज सादिक को टास्क मिल गया। सियासी मुखालिफिन को एक मेज पर लाने से पहले जमात इस्लामी का पीटीआई और नून लीग से एक और राउंड होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तहरीक इंसाफ को लफ्जी रिमांड पर ले लिया। आला सतह इजलास से खिताब में कहा, पंजाब में तरक्की का सफर जो हमने शुरू किया, गुज़श्ता हुकूमत ने इससे रोका। अवाम से मुस्लिम लीग नून की हिमायत का इंतकाम लिया गया। सूबे को 4 साल कठपुतली वज़ीर आला के सपुर्द किया गया। लाहौर में नए मंसूबे तो दरकिनार, हमारे शुरू किए गए मंसूबों को तातुल में रखा गया। जितना मर्जी जोर लगा लें, इलेक्शन 14 मई को नहीं होंगे। वजीर दाखिला राना सनाउल्ला का 2 टोक ऐलान। फैसलाबाद में तकरीब से खिताब में कहा, पूरे मुल्क में इलेक्शन एक साथ होंगे। मौजूदा साल में मुद्दत पूरी होने के बाद ही इनेकाद होगा। मुल्क में आईनी बहरान मजीद संगीन, 90 रोजा आईनी मुद्दत के बाद निगरान हुकूमतों के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान। तहरीक इंसाफ ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को खत लिख दिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का मामला सुप्रीम कोर्ट भिजवाने की इस्तदा। फवाद चौधरी ने लिखा, पीडीएम और इलेक्शन कमीशन के गैरानी इक़दामात के बायस इंतखाबात की तयशुदा मुद्दत गुजर गई। मुकर्ररा वक्त के बाद निगरान हुकूमतों को कानूनी नहीं कहा जा सकता। इनकी हैसियत गासिबों की सी है जिन्हें फौरन हटाया जाना चाहिए। शेख रशीद सियासी मुखालिफिन को डराने लगे, बोले हालात काफी संगीन हो गए। फैसला 15 जून से हो जाएगा कि इस मुल्क ने इलेक्शन में जाना है या गलियों में जंगो जदल की तरफ। ये पहली नाअहल हुकूमत है जो अदलिया से लड़ रही है। ज़ल्मे खलीलजाद एक बार फिर पाकिस्तान की सियासत में कूद पड़े। आसिफ जरदारी को जवाब दिया कि किसी के लिए लॉबिंग करता हूं, ना ही किसी का एजेंट हूं। सियासी रहनुमाओं को कानून की हुक्मरानी का अहद करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को तकसीम नहीं, उसके फैसलों पर अमल दरामद करना चाहिए। वजीर मजबीमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर का सफर आखिरत, आबाए गाँव ताजबी खेल लकी मरवत में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में अजीज व अकारिब और अहले इलाका की शिरकत। वफाकी वजीर की कार को पीछे से आने वाली गाड़ी ने टक्कर मारी थी। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म आसिफ जरदारी फजलुर रहमान का इजहार अफसोस। मुफ्ती अब्दुल शकूर की गाड़ी को पेश आए हादसे में अहम पेशरफ्त। इब्तदाई रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ कि हादसे के वक्त हाइलैक्स गाड़ी की रफ्तार 110 और वफाकी वजीर की गाड़ी की रफ्तार 30 किलोमीटर फी घंटा थी। जिस गाड़ी ने टक्कर मारी वो पोल्ट्री बिजनेस से वाबस्ता शख्सियत के स्क्वाड की निकली। हादसे का मुकदमा थाना सेक्रेटेरिएट में दर्ज, 5 अफराद गिरफ्तार। चीनी स्मगलिंग और जखीरा अंदोजी करने वाले खबरदार। वज़ीर आज़म की बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन की मंजूरी। लाहौर में आला सतह का इजलास। चीनी समेत दीगर अशिया की स्मगलिंग के खात्मे के लिए हिकमत अमली तैयार। शहबाज शरीफ की नाजायज मुनाफाखोरी पर सख्त बरहमी। कहा, अवाम को इनके रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। अवाम को सताने वालों से हिसाब लेंगे। पेट्रोल की कीमत में सिर्फ 10 रुपए फी लीटर का इजाफा किया जाए, जो कि 272 रुपए से 282 रुपए फी लीटर। डीजल की कीमत में बिल्कुल इजाफा न किया जाए और वो बरकरार रहेगी 293 रुपए फी लीटर। अवाम तकते रह गए, हुकूमत ने ईदी बटोर ली। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए इजाफा, फी लीटर कीमत 272 से बढ़कर 282 रुपए हो गई। मिट्टी का तेल 5 रुपए 78 पैसे फी लीटर महंगा। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने इजाफे का मलबा
आलमी मार्केट में बढ़ती कीमतों पर गिरा दिया। महंगाई के मारे शहरियों ने इजाफा मुस्तरद कर दिया। हुकूमत के खिलाफ शदीद गुस्से का इजहार। महंगाई होता जाता है जिसकी वजह से अवाम भी बड़ी परेशान है। पेट्रोल महंगा होता है तो हर चीज़ें महंगी हो जाती है, आटा महंगा हो जाता है, हर चीज़ जो खाने पीने की चीज़ें जब इश्या है वो महंगा हो जाता है। पेट्रोल का रेट नहीं बढ़ा, इन्होंने गरीब को मार दिया है। मेरी 25,000 सैलरी है, मैं उसमें से पेट्रोल डलवाऊंगा कि अपना घर चलाऊंगा। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों ने महंगाई की आग भड़का दी। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ाकर अपना खाता सीधा कर लिया। लाहौर से कराची का किराया 1,000 रुपए बढ़ गया, 7,300 8,300 रुपए हो गया। डीजी खान के लिए अब 1,840 रुपए की बजाय 2,100 रुपए खर्च करना होंगे। फैसलाबाद जाने के लिए 700 नहीं 1,000 रुपए का जेब में होना जरूरी है। पेट्रोल महंगा क्या हुआ, एलपीजी को भी गुस्सा आ गया। फी किलो कीमत में 10 रुपए इजाफा। माया पेट्रोलियम गैस 310 रुपए किलो बिकने लगी। घरेलू सिलेंडर 120 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर 450 रुपए महंगा। महंगे पेट्रोल से महंगाई की गाड़ी ओवर स्पीड। सब्जियों और फलों के नए निर्ख आ गए। पेशावर में अदरक 700, लहसुन 400 और सेब 400 रुपए किलो में फरोख्त। हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी। महंगाई से तंग शहरी सरापा एहतजाज। पेट्रोल महंगा होता है, ऑटोमेटिक हमारी तमाम अशिया महंगी हो जाती है। रमज़ान शरीफ चल रहा है और हर एक चीज़ को आग लगी हुई है। जब तक हमारे IMF के साथ मामला ठीक नहीं होंगे, ये इसी तरह यहाँ इलेक्शन नहीं होंगे, ये मामला तो ऐसे ही रहेंगे क्योंकि डिस्टर्बेंस है इस वक्त मुल्क में। बहुत महंगाई होगी, इतनी महंगाई होगी मज़ीद जो गरीब तबका वो नहीं खा सकते रोटी। हम इस हुकूमत से गुजारिश करते हैं पेट्रोल की कीमतों को कम से कम किया जाए ताकि आम आदमी की ज़िंदगी बहुत आसानी से गुजर सके। महंगाई पर आवाम ने विंडो शॉपिंग की पॉलिसी अपना ली। बढ़ती कीमतों से ईद की खुशियां मांद पड़ने लगी। सालों से ईद की शॉपिंग को कारोबारी सीजन का दर्जा हासिल। गैर मामूली महंगाई ने 30 से 40% खरीदारी कम कर दी। शहरियों का कहना है 2 वक्त की रोटी मुश्किल है, जूते और कपड़े कैसे खरीदें। महंगाई इस कदर ज़्यादा हो गई है कि जो चीज़ें हमने पिछले साल 20,000 रुपए की खरीदी हैं वो अब हमारे पास 50,000 होगा तो हम खरीद सकेंगे। अपने लिए तो कुछ भी नहीं डिसाइड हो रहा, तो बच्चों के लिए करेंगे अगर हुआ भी तो। आज़ाद कश्मीर का नया वज़ीर आज़म कौन होगा? कानून साज असम्बली का इजलास ताख़ीर का शिकार। मुत्तहिदा अपोजिशन और PTI फॉरवर्ड ब्लॉक में मामला तय पा गए। वज़ीर आज़म का उम्मीदवार फॉरवर्ड ब्लॉक से होगा। चौधरी रशीद के नाम पर इत्तफाक। नूरजहां की तबीयत संभल न सकी। कराची चिड़ियाघर की हथनी का जिस्म कमजोर पड़ गया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफुर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हथनी के हवाले से अफवाहों को मुस्तरद करते हैं। कमजोरी दूर करने के लिए अद्वियात दी जा रही हैं।